Okay, class. So now today we will talk about par value, percent of par, and value of the bond. Percent of par, value of the bond. Par आपको पता है ना कि what is par? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मार्केट रिफ्रेश सर वो उसका जो फेस वैल्यू जिस वैल्यू शो होता है ठीक है. इसके बाद अगर कोई गलत चीज बोली तो इधर से वो निकाल कर तो डायरेक्ट हमारे पास. इसके बाद बोली सर ये बच्चों के साथ जुल्म करना नहीं बच्चों के साथ अब जुल्म करना पड़ेगा बस. ओके हम तो अपने प्यारे प्यारे गुलाब हैं ओके ओके ये कौन सा गुलाब है? अच्छा चलिए क्लास पे ओके सर नाउ दिस व्हाट वी सेड कि हम लोग पार परसेंट ऑफ पार और पार अगर मैं थोड़ी देर पहले कहा कि वो जो मेच्योरिटी वैल्यू है जो फेस वैल्यू लिखी होती है व्हिच इज इक्वल टू 1000 ठीक है ओके. हमने इससे पहले कैलकुलेशन की यू हैव आंसर्स विद यू you have the answers with you. अगर नहीं है तो I will go back to the slides and show you the answer. Now let's have a look at this question. Let us use another worksheet on your calculator to solve this problem. Assume that bond C, इससे पहले वाला जो था उसको हमने bond C कहा था, was purchased, settlement date on 12/31/2000. Now this is a bond which is purchased on 12/31/2000, which means 31st December 2000. ठीक है, 31 दिसंबर सन 2000 में आपने ये खरीदा. And will be redeemed on 31st December 2015. इसका मतलब इसकी मैच्योरिटी कितनी हो? 15 साल. देखिए अब ये इससे जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था उसमें उसने डायरेक्ट कह दिया था कि 15 इयर्स 15 years. यहाँ पर वो आपको दे रहा है डेट्स. तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम में डेट्स आ गई तो आप कंफ्यूज नहीं. इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह आप उसको देखेंगे कि n कितना है इस डेट. Got the idea? यस सर. आगे चलते हैं. n equals 15 confirm. This is identical to the 15-year period we discussed for bonds. What is its percent of par? अब ये जो पिछला क्वेश्चन था ना इसमें हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया था ये ओके ये ठीक. Yes, और जब हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया था 845.92. So the value of the bond is 845.92. The value of this bond is 845.92, and we just found out that the maturity is or the life is 15 years. ठीक है. And over here it says discount rate is 10% और 8% जो है उसका coupon. ठीक है. उसको मैं फिलहाल इधर नहीं लिखता, which is good inclusion. Okay. Now it's asking me what is its percent of par? What is its percent of par? Par कितना होता है? 1000. So what is its percent of par? 845 का जो पार है 100 का वो कितना परसेंट है? कितना परसेंट? कितना है? डिवाइड कर करें. 84% है. कितना आएगा? 84.592. 84.5. And how you would do that? अब ये कैलकुलेशन आपने दिमाग में करनी थी जल्दी. 84.592 1000 इसको इधर लेकर आना है. हाँ. इसको डिवाइड करना है 1000 पे तो 1 2 3 ठीक है इस तरह करना है. Okay, so 845.92 this is the value of the bond and par is how much? Par is how much? 1000. So when you find out the percentage, so this is what you will do. 845.92 डिवाइड बाय 1000. multiply by. So this will give you 0.84592 and when you multiply it by 100 you will get 4.59. got the idea? Yes sir. Got the idea? सर ये परसेंट ऑफ पार है हाँ this is the percent of par के par का कितना परसेंट इसकी वैल्यू है. par है 1000 तो इसका कितना परसेंट इसकी वैल्यू है? इसका 84.5% इसकी वैल्यू. ठीक है ये भी हो गया. अब अगर मैं आपसे पूछूं what is the value of the bond? What is the value of the bond? 1000 No, अब मैं वही काम करूंगा अपना जूता उतारूंगा इधर से देखिए मत. वैल्यू का मतलब ये इंटरेस्टिंग वैल्यू है. हाँ मतलब वैल्यू का मतलब ही इंटरेस्टिंग वैल्यू है. वैल्यू का मतलब आपको कल कहा था कि यही मतलब है आंखें बंद करके इस कोर्स के अंदर इंट्रिंसिक unless it tells you it is current market value. Okay, so it means intrinsic. So what is the value of the bond 845.92. and how did you find out? Because I told you so. नहीं ना, so don't look at that. This is not, you are not getting the point. अब बोलो, what is the value of the bond?
अभी जो 1000 का जो पार है वो 84% है, अभी उसका जो परसेंटेज सॉल्व करें 24 है। एग्जैक्ट, ठीक है। 845। देखें अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा ना मुझे कि ये इसकी जो वैल्यू है इसके पार का 84.5% है, ठीक है। अब मैं कहूं तो फिर वैल्यू कितनी हुई, तो आप कहते हैं बहुत आसान, पार 1000 था और इसका 84.5% जो है 590%। ये जो है इसका इतनी इसकी वैल्यू है, पार की इतने जो है वो इसकी वैल्यू है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, आपको बचा जाएगा इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। So this is looking at the same thing but from another from another angle, ठीक है। चीज वही सेम लेकिन इसको दूसरे एंगल से देखते हैं कि अगर एक चीज है उसकी वैल्यू है तो वो उसके पार का कितना परसेंट है। तो अगर आपको किसी चीज का पार का कुछ परसेंट गिवन हो तो फिर आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली वो जो परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पार के साथ, ठीक है। गॉट द आइडिया क्लास? सो दिस इज समथिंग व्हिच वी लेफ्ट यस्टरडे और ये आपको अभी पढ़ा दिया है। अब आज के काम से स्टार्ट करेंगे ये इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। आज के काम से स्टार्ट करेंगे व्हिच इज स्टॉक वैल्यूएशन। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू स्टार्ट करें, बॉन्ड की वैल्यूएशन हमने कल खत्म कर ली थी। टुडे वी विल टॉक अबाउट स्टॉक वैल्यूएशन, कि स्टॉक को किस तरह वैल्यू करते हैं। स्टॉक का नॉर्मली आप लोगों ने कितने किस्म के स्टॉक्स पढ़े? Stocks, preferred stock and preferred stock का नाम सुना है? Yes और जो कैपिटल स्टॉक का जो आप नाम पढ़ते थे ना उसको हम लोग कॉमन स्टॉक, ठीक है। So there are two things, common stock and preferred stock. Preferred को preferred क्यों बोलते हैं? Why do we call it preferred? डिविडेंड की वजह से क्या मतलब डिविडेंड की वजह से? सबसे पहले देंगे। डिविडेंड इसको पहले देते हैं बस, सिर्फ डिविडेंड की वजह से। अगर लॉस हो गया, डिफॉल्ट हो गया तो फिर सबसे पहले creditors के बाद, ठीक है। Got the idea? So you know the idea. So why is it called preferred? Because it has a preference over common stock. और कब प्रेफरेंस है इसकी? It has a preference over common stock in the payment of dividend. एक बार डिविडेंड के टाइम के वक्त और दूसरा when there is a claim on asset. जब एसेट के ऊपर क्लेम होगा तो इसका प्रेफर्ड स्टॉक का प्रेफरेंस है ओवर दी कॉमन स्टॉक। सही है? क्लियर हो गया? अच्छा, प्रेफर्ड स्टॉक में अब होता क्या है? इसका जो डिविडेंड होता है वो नॉर्मली प्रेफर्ड का फिक्स होता है नॉर्मली, ठीक है। सो प्रेफर्ड स्टॉक इज अ टाइप ऑफ स्टॉक दैट promises a usually fixed dividend, ठीक है। But at the discretion of the board of directors, ठीक, होता नॉर्मली फिक्स्ड। जितने क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हो तो उसमें नॉर्मली फिक्स्ड है, ठीक। क्लियर? जाएंगे आगे जाएं? ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो नाउ a preferred stock has a fixed dividend. So if it has a fixed dividend, so that means you will get a fixed amount every year. Yes. For how many years? Depends. Or Life a business. No, not Life, and what is the life of a business? No, the stock. Life of a stock. What is the life of a stock? Maybe depends. Continuous. So what do you mean by continuous? Continuity. Perpetuity. Perpetuity. Infinity. ठीक है? Infinite. Perpetuity. ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि इसके जो स्टॉक का डिविडेंड है वो आपको मिलता जाएगा और फिक्स भी है, चेंज भी नहीं होगा। तो फिर इसकी ये किस तरह हो गया यार? ये देखिए, ये इस तरह हो गया कि ये आपने आपका स्टॉक है, आपने लिया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अप टू इंफिनिटी और हर बार आपको सेम अमाउंट मिल रहा है। कितना अमाउंट? 1000 पिक्चर 100 सबको सेम अमाउंट मिलता जा रहा है। तो फिर ये परपेचुअली की तरह नहीं हो गया? हाँ सर। हो गया ना? ऑर्डिनरी। परपेचुअली। एनवीडी की तरह हो गया? नो परपेचुअली। तो एनवीडी की तरह हो गया तो एनवीडी का क्या होता है? एक लाइफ होती है। लाइफ स्पेन। और जब एक एनवीडी हो ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी है ना, एंड ऑफ द ईयर, और उसकी लाइफ ना हो या लाइफ उसकी इंफिनिटी हो तो उसको क्या बोलते हैं? परपेचुअली। तो ये परपेचुअली है और परपेचुअली की
आपने कहा क्या कहा था कि परपेचुइटी की अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किस तरह करते हैं? किस तरह करते हैं? r डिवाइड बाय i, इस तरह करते थे, ठीक। यहाँ पे r क्या है? यहाँ पे डिविडेंड, यहाँ पे तो r नहीं है ना, इंस्टॉलमेंट तो नहीं है, यहाँ पे तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड डिवाइड बाय, और यहाँ पे i को क्या बोलेंगे? कूपन। नहीं, कूपन बॉन्ड में होता है और वो होता है जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। डिविडेंड रेट। डिविडेंड तो ये है ना यार जो आपको मिल रहा है, जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो तो आप न्यूमरेटर में लेंगे, डिनोमिनेटर में आप क्या लिखते होते थे इससे पहले? इंटरेस्ट की तरह है, डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट की तरह है ना बोले इंटरेस्ट की तरह है, उसका नाम इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट बहुत चीज है। देखिए कूपन तो यहाँ पे होता था, यहाँ पे होता था डिस्काउंट रेट या कैपिटलाइजेशन रेट या कॉस्ट ऑफ डेट, हम लोग उसको इससे पहले क्या बोलते थे? कॉस्ट ऑफ डेट। परपेचुअल बॉन्ड का वैल्यूएशन याद करें, परपेचुअल बॉन्ड की वैल्यूएशन क्या थी? परपेचुअल बॉन्ड की वैल्यूएशन I और K, ये परपेचुइटी की तरह था, हाँ सर, और ये भी सेम है, सेम है, हाँ। प्रेफर्ड स्टॉक। फर्क ये आया कि इसमें डिविडेंड ओवर K P, और P प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफर्ड कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, ओके सर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, इसको हम लोग बोलते थे ना कॉस्ट ऑफ डेट, हाँ डेट था ना, बॉन्ड डेट था, ये जो है ये इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक सेम चीज है, डिस्काउंट रेट का कॉन्सेप्ट, सेम डिस्काउंट रेट का, सेम, हाँ सेम डिस्काउंट रेट का कॉन्सेप्ट, बट वी कॉल इट एज कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। तो फॉर्मूला सब सेम होगा, फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ उसका नोटेशन चेंज किए, ऊपर डिविडेंड लिख दिया है, उधर आई लिखते थे कि कोई बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट होता था, यहाँ पे डिविडेंड है, इसलिए डिविडेंड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड फिक्स है, तो मतलब ये भी एक किस्म का इंटरेस्ट ही हो, ठीक है, इंटरेस्ट फिक्स होता है ना, डिविडेंड तो कीप्स ऑन चेंजिंग, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड फिक्स है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डिविडेंड डिवाइड बाय KP, सही है, गॉट द आइडिया? yes sir, Got the idea class? Okay, so let's do it. Let's do the question. Stock PS has an 8% 100 par value issue outstanding. अब जब भी आपका बॉन्ड आएगा, बॉन्ड की वैल्यू कितनी होगी? 100,000 बॉन्ड की वैल्यू, हाँ, अच्छा बॉन्ड 1000 बॉन्ड की वैल्यू 1000 होगी, और जब भी उसकी जो पार वैल्यू है, और जब भी स्टॉक आएगा तो वो कितनी होगी? पार वैल्यू 100, ठीक है। सो बॉन्ड की पार वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन, सो यू शुड नो इट इज 1000, और स्टॉक की पार वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन तो इट शुड बी 100। अब पाकिस्तान में कितनी है? पेपर पर्सपेक्टिव से सर जी, पेपर पर्सपेक्टिव से पेपर में अगर दी हो तो 1000 होना चाहिए, 1100। पाकिस्तान में कितनी है स्टॉक की? कौन शेयर? नहीं पता? रियली? शो? बॉन्ड था व्हाट? आज अगर जाए वो ये बैलेंस शीट खोले होता है, देखेंगे कितनी होती है, बहुत जरूरी है, ठीक है। बैलेंस शीट आपने इतनी बनाई, कितनी बैलेंस शीट बना चुके हो डॉलर डॉलर बना, आप बड़े लोग, ठीक है, आप बड़े लोग, आप कर्ज भी डॉलर में लेते हैं, ठीक है, फिर जब वापस करते हैं तो फिर नहीं हो। ओके, जरूर देखिएगा, ठीक है, 10 रुपीस होती है, जरूर देखें, जरूर बैलेंस शीट उठाएं, उसमें चेक करें, वहां पे सामने बड़ा बड़ा लिखा होगा, सो दैट यू नो कि व्हाट इज दी पावर जी। तो ये जरूरत नहीं है कि यार हर एक स्टॉक की कीमत 10 रुपए हो, मतलब होगी जरूरी, मतलब कम पार नहीं वैल्यू, करता सर, पार वैल्यू, मैंने कहा पार वैल्यू, पार वैल्यू पार वैल्यू, इंटरेस्ट इसको जरा पॉज करें, हाँ, ओके, okay, so let's start class, so let's restart now. So now it has in US the preferred share or the common share has a par value of 100, ठीक है। So for example purposes आपने दो बातें याद रखनी है, bond 1000, share 100, सही है, याद रहेगा। Yes. और आगे चलिए, stock PS has an 8%, इसका क्या मतलब? डिविडेंड डिविडेंड, डिविडेंड ये जो फिक्स डिविडेंड देता है ना,
तो जब ये फिक्स डिविडेंड देता है तो वो कितने का है? 8%. 8%, 100 par value issue outstanding. The appropriate discount rate is 10%. ये क्या बन जाएगा? डिस्काउंट रेट Discount rate बन जाएगा जिसको हम लोगों ने निकाला KP. केडी Okay. What is the value of the preferred stock? Find out, class. Find out. Come on quickly. Value of the preferred stock. Formula याद है सबको? ऑफ कोर्स क्या था? R into P I F A और माशाल्लाह. नो सर पहले तो ये R फाइंड करें तो R के लिए सर जो Dividend divided by KD और KD. और जो डिविडेंड है 8 रुपए है और जो KD Dividend किस तरह 8 रुपए? 100 का 8% है 8%. हां 8 रुपए. So the formula is 8 divided by अब KP वर्क करेंगे 10. This would be equal to 80 आसान? ये प्रेफरेंस हो गया? Done? Yes. Let's move on. Okay, common stock. So what is common stock? Common stock? Normal क्या? नॉर्मल हालात होते हैं Normal हालत. स्टॉक जो जी. इशू करते हैं स्टॉक इशू करते हैं तो कॉमन स्टॉक किसको बोलते हैं? अब आपसे कोई बच्चा आके पूछेगा कि मुझे समझाएं कॉमन स्टॉक क्या है तो आप कहते हैं जो नॉर्मल हालत. नॉर्मल होते हैं वो नॉर्मल रह जाते जी, कॉमन स्टॉक क्लास. प्रॉफिट होता है डिविडेंड दिया जाता है, अगर प्रॉफिट ना हो तो लॉस हो तो बस खत्म है। ठीक है? प्रेफर्ड स्टॉक को फिर भी दिया जाता है लॉस। ठीक. अच्छा ये तो आपने थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा और बताएं कॉमन स्टॉक क्या शो कर रहा होता है? ये प्रॉफिट हो तब वो तो सही है, but what does it show? It shows your ownership in the organization. ठीक है? So common stock represents a residual ownership. ये residual ownership किसको बोलते हैं? हाँ. स्क्रैप Scrap value. इसका तो ये common stock जो है वो scrap है. अच्छा नहीं. अच्छा residual बिल्कुल सही है. Residual means आखिर में. अब और सुनिए. It represents residual ownership position in the corporation. So the corporation has, if you remember the course, when we started off with the course, हमने कहा था कि हम लोग assets को finance करते हैं from equity and liabilities. अच्छा अभी equity को साइड पे करते हैं, ये equity है ना? हां इसको थोड़ा साइड पे रखें. Liabilities से हम लोगों ने assets लेते हैं. ठीक? So at time of liquidation हमने इनको पैसे वापस करने हैं अगर हमने उस वक्त तक वापस नहीं किए वजह से. ठीक. अच्छा हम उनको पैसे वापस करते हैं जो बाकी बच जाए रेजिडुअल ओनरशिप वो उनके हैं जिन्होंने इक्विटी दी. वो उनके हो गए ना, वो उनके हो गए ना. जो भी बाकी बचे जितने भी बच गए, चाहे ज्यादा हो या कम हो, चाहे कुछ भी ना हो, चाहे जीरो बचे, चाहे उल्टा लॉस में हुआ तो और पैसे नहीं मांगेंगे. व्हाई? बिकॉज इट हैज अ अनलिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी. ठीक है? ओके. ये भी हो गया रेजिडुअल ओनरशिप पोजीशन इन द कॉर्पोरेशन. तो फिर जब इनको आप डिविडेंड देंगे अपनी अर्निंग्स में से, अर्निंग्स में से देंगे तो वैसे की बात कि अगर अर्निंग्स नहीं होगी तो फिर आप नहीं देंगे. लेकिन अगर कुछ बचती है तो आप उनको देंगे, पैसे देंगे. लेकिन बाकी सारे लोगों को पैसे देने के बाद, बाकी सबको पैसे देने के बाद फ्यूचर अर्निंग्स बाकी सबको देने के बाद प्रेफर्ड स्टॉक को भी दे देंगे. फिर आपके पास है तो आप लोग इनको दे देंगे. कितना किस हिसाब से? लेट्स से यू announce it to be some percentage. 8% हमने यहाँ पे देखा 8%. whatever 8% of 100 which is the it's called the par value. So 8% of par value. par value के मुताबिक परसेंटेज आप देंगे उनको और किस हिसाब देंगे? जिसका जितना शेयर्स. ठीक है? अगर हमाद का एक शेयर है तो 8% 10 के हिसाब से पाकिस्तान में और यूएस, हम यूएस की बात करें, सो डोंट टॉक अबाउट 10, टॉक अबाउट 100. ओके. सो 8% 100 का कितना हो गया था? 8% 8 रुपए तो 8 रुपए इसको दे देंगे. ठीक. अगर $8. लेकिन अगर नवीद के पास 5 शेयर है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्रो राटा. ठीक है? सही है? प्रो राटा. सब हो गया? क्लियर हो गया? ओके. फिर बस ये सारी बात आपको बता दूं. सही है? जाओगे? आगे जाओ. Okay. Now let's talk about the value of common share. अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट? हमने क्या कहा था? प्रेफर्ड स्टॉक में आपको क्या चीजें मिलती हैं? What do you get?
डिविडेंड, और वो डिविडेंड हर साल फिक्स होता है। फिक्स होता है। कॉमन स्टॉक का डिविडेंड फिक्स होता है? कॉमन स्टॉक का डिविडेंड फिक्स होता है? नहीं। तो फिर मुझे कौन बताएगा कि मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा अगले साल में? एक मिनट, तो प्रॉफिट आपको पता है अगले साल में कितने प्रॉफिट होगा? मसला ठीक, ओके आगे देखिए। सो व्हाट कैश फ्लोज विल अ शेयर होल्डर रिसीव व्हेन ओनिंग शेयर्स ऑफ अ कॉमन स्टॉक? सो व्हेन यू ओन द शेयर ऑफ अ कॉमन स्टॉक, अगर आपके पास किसी कंपनी का कॉमन स्टॉक है तो आपको क्या चीजें मिलती हैं? आपको एक चीज तो मिलती है, आपको डिविडेंड, ठीक, जो कि फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको इसको एस्टिमेट करना पड़ेगा या फोरकास्ट करना पड़ेगा, फोरकास्ट, ठीक है? फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी कि कितना मिलेगा, अज्यूम करेंगे कुछ बस डिविडेंड। और दूसरी क्या चीज मिलेगी? अगर आपने इस शेयर को बेच दिया तो आपको मिल जाएंगे उसके पैसे, ठीक है? अब ये बॉन्ड नहीं था कि उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी और आपको 1000 रुपीस वापस मिल जाएगा, ये शेयर है, which means the business is a going concern, तो इसका मतलब ये शेयर भी चलता है, ठीक, अनलिमिटेड। So that means if you are expecting a cash flow out of it, तो वो तब पॉसिबल है जब आप इसको बेच दें, तब पैसे मिलेंगे, तो अदरवाइज आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ डिविडेंड। तो आपको ये दो किस्म की चीजें मिलेंगी। तो फिर अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? कि हमें कितना डिविडेंड मिलेगा, कितना डिविडेंड मिलेगा, कितना डिविडेंड मिलेगा, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। ऑफ कॉमन We call it as dividend valuation model. हाँ, it is of common stock. It is of common stock. और या इसको बोलते हैं dividend discount model, DD. ठीक है? Dividend discount model या dividend valuation model. Clear हो गया ये भी clear हो गया? Class move on. Okay. So dividend discount model और dividend valuation model. Basic dividend valuation model accounts for the PV of all future dividends. And if we say कि we also sell the share, so we will get in the end dividend plus the price. But this model would be called as adjusted dividend valuation. जो बेसिक मॉडल था ना, उसके अंदर हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हाँ सिर्फ डिविडेंड, और डिविडेंड कब तक आपको मिलता रहता है? जब तक कंपनी है गोइंग कंसर्न, इन्फिनिटी, ओके? सबको डिस्काउंट करते हैं, सबको डिस्काउंट करते हैं, और जब डिस्काउंट करेंगे तो हम लोग जब डिस्काउंट करते थे तो हम लोग लिखते थे 1 प्लस आई ना, तो यहाँ पे डिस्काउंट रेट अब क्या कहेगा? डिस्काउंट रेट क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इज इट डेट? कॉस्ट ऑफ डेट नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए वहां पे बॉन्ड को डेट बोलते थे ना, कि बॉन्ड कर्जा है तो कॉस्ट ऑफ डेट, फिर प्रेफर्ड स्टॉक को बोलते थे कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, यहाँ पे इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने इसको शुरू में पढ़ा कि इसको इंटरेस्ट बोलते हैं, फिर हमने कहा कि इसको कंपाउंड रेट बोलते हैं अगर कंपाउंडिंग कर रहे हैं, और अगर डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो इसको डिस्काउंट रेट बोलते हैं। फिर हमने कहा कि डिस्काउंट को कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं, फिर हमने कहा कि इसको कॉस्ट ऑफ डेट भी बोलते हैं, फिर हमने कहा कि इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, फिर हमने कहा कि इसको कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक बोलते हैं, और अब हम कह रहे हैं इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कितनी ज्यादा, ठीक है? किस नाम से होगा? सर ये हमें जा बजा फिल्म में हम मासूमों को सता रहे हो सके। मैं नहीं सता रहा, ये जिसने बनाया वो सता रहा है, ठीक? मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ओके, क्लियर है क्लास? क्लियर सो फार? Yes, sir. यू गेटिंग इट? यू गेटिंग इट? यस सर। ओके, तो ये सारे नाम दिमाग में आपके होने चाहिए कि इसके डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट नाम हैं। चीज सारी सेम, चीज वही सारी, जो इंटरेस्ट रेट जो हमने पढ़ा था वही इंटरेस्ट रेट, ठीक है? लेकिन इसको इंटरेस्ट रेट नहीं बोलेंगे, इसको हर कॉस्ट ऑफ सिचुएशन के मुताबिक जो उसका काम है उसके मुताबिक इसका नाम है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay, so clear so far. So that's good. It's clear so far. Okay. Okay, let's move on. Dividend. अब आते हैं डिविडेंड की तरफ। अब मैंने आपसे कहा कि डिविडेंड तो प्रेफर्ड स्टॉक में आपने कहा सर डिविडेंड सेम है, तो मैंने सेम लिख दिया। हाँ, fixed. अब कॉमन स्टॉक का डिविडेंड सेम होता है? नहीं। तो फिर कितना होगा?
मेरी आइडिया में रेट होगा सर। क्या करेंगे? डिविडेंड कितना होगा? तो मिलेगा तो फ्यूचर में, तो मुझे क्या पता कितना मिलेगा? सर रेट होगा ना सर उसका। रेट होगा तो अगर रेट आपसे को पहले से बता दे कि हर साल 2% मिलेगा तो फिर तो ये फिक्स हो गया। नो सर वो 2% ऑफ प्रॉफिट कहेगा ना, जो नेट प्रॉफिट होगा बेनिफिट हुआ एक मिनट अपना थोड़ी देर 2% ऑफ प्रॉफिट बोलेगा। यस सर। तो पे भी फिक्स्ड है ना। नो सर अगर मतलब अगर मेरा जितना शेयर है उसके मुताबिक मेरा जितना हिस्सा लेकिन कितना होगा वो मुझे पता चलेगा तो मैं वैल्यूएशन कर सकता हूँ। मुझे पता चलेगा कि कितने पैसे मिलेंगे तो मैं वैल्यूएशन करूंगा। शेयर प्राइस जो भी हो इसका डिविडेंड से क्या ताल्लुक? डिविडेंड का ताल्लुक तो अर्निंग्स के साथ है, बिल्कुल सही है। अर्निंग्स होगी तो डिविडेंड, चांस है कि अर्निंग होगी तो डिविडेंड होगा, ठीक है, चांस है। इवन देन एट टाइम्स ना दे आपको कहनी है अर्निंग्स हम संभाल के रख रहे हैं, हमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है, पॉसिबल। तो फिर सर जो प्रॉफिट होता है सर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेकिन फैसल प्रॉफिट कितना होगा आपको फ्यूचर का पता है? ये तो देखें, हम तो इधर है, हम इधर है, हम कह रहे हैं पहले साल कितने हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, इंफिनिटी तक कितने पैसे आएंगे? जितने पैसे आएंगे उसको डिस्काउंट करें। सर लास्ट ईयर से एवरेज देंगे 3-4 साल। लास्ट ईयर से, अच्छा, नाउ यू नो। सो दैट मींस यू विल हैव टू फोरकास्ट, यू विल हैव टू यूज सम मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है, कोई तरीका आप इस्तेमाल करें। इसके लिए दे हैव कम अप विद 3 मॉडल्स, 3 मॉडल इन्होंने बनाए, ठीक। सबसे आसान इज कॉल्ड एज नो ग्रोथ मॉडल, यानी डिविडेंड कोई भी ग्रोथ, डिविडेंड में किसी भी किस्म की ग्रोथ नहीं होगी, व्हिच मींस के पिछले साल जो डिविडेंड मिला वही बच सकता है, नो ग्रोथ, आसान। लेकिन कभी स्टॉप होता है, डिविडेंड तो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा। ये किस्म है, दिस इज कॉल्ड एज नो ग्रोथ। फिर एक और मॉडल है व्हिच इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ग्रोथ। पिछले साल मिला कुछ डिविडेंड, अगले साल उससे थोड़ा ज्यादा, आप कह देंगे 1%, फिर उससे अगले साल फिर 1%, फिर एक और assumption होगी कांस्टेंट ग्रोथ। फिर एक और कहता है कि नहीं यार ये क्या, हर साल एक ही दफा एक ही तरह की ग्रोथ तो पॉसिबल नहीं है। ग्रोथ फेजेस होता है, शुरू का एक फेज हो उसमें कुछ डिविडेंड मिले, कुछ परसेंट से ग्रो करे, फिर उस अगले फेज में किसी और परसेंट से ग्रो करे, फिर उस अगले फेज में किसी और परसेंट से ग्रो करे, तो डिफरेंट फेजेस। ये कहता है कि ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस हैं। सो वी हैव 3 डिफरेंट assumptions, 3 किस्म की assumptions डिविडेंड के बारे में। एक कहता है नो ग्रोथ, एक कहता है कांस्टेंट ग्रोथ, एक कहता है ग्रोथ इन डिफरेंट फेजेस, फेज वाइज ग्रोथ, कभी क्या कभी क्या कभी क्या कभी। गॉट द आइडिया? यस सर। तीनों को स्टार्ट करें, एक एक करके करें, ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। ओके सर। ओके लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं नो ग्रोथ से, मेरे हिसाब से वो सबसे आसान। नो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? कितना डिविडेंड मिलेगा? नो ग्रोथ का क्या मतलब? कि डिविडेंड ग्रो नहीं नहीं करेगा। लेट्स से पिछले साल मुझे मिला डिविडेंड कितना? 100 रुपए। 100 रुपए। 10,000? एक शेयर के पीछे 10,000 रुपए आप देंगे। नॉर्मली ये कितना होता है, आप कभी देखा है डिविडेंड कितना होता है? कभी नहीं देखा डिविडेंड कितना होता है? पॉज करेंगे। आप लोग कहां पे रहते हैं? So now we've seen the dividends. So now class no growth. So no growth and just give me the amount of dividend. अब बोले कुछ डिविडेंड कितना है? पर ईयर 40। 40. ओके 40 डिविडेंड अगर आपको मिला पिछले साल, एंड इफ माय assumption is no growth model, तो इसका मतलब अगले साल कितना मिलेगा? 40. उससे अगले साल 40. उससे अगले साल 40. तो क्या वो इस तरह बन नहीं गया? हाँ सेम बन गया, परपेचुअली हो गया। सेम बन गया परपेचुअली, सेम बन गया परपेचुअल बॉन्ड, सेम बन गया प्रेफर्ड स्टॉक, और सेम बन गया नो ग्रोथ। नो ग्रोथ मॉडल ऑफ कॉमन स्टॉक। अब लिखूंगा क्या है, फॉर्मूला क्या बनेगा? डिविडेंड डिवाइड बाय के पी के ई का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और नो ग्रोथ। ये आखिरी वाला अपना हाँ
सही है? और नो कॉस्ट ऑफ ग्रोथ इक्विटी करेंगे। नो ग्रोथ ये हो गया। तो अगर 40 रुपए आपको मिल रहा है तो डिविडेंड 40 डिवाइड बाय के आपका कितना है, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो फिर वही तरीका रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम उस तरीके से फाइंड आउट करने के प्रैक्टिकली, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। जो भी गिवन है कितना लेना है, लेट्स से कोई फिगर दे, गिव मी एनी फिगर 10%. 10%. So if this is 10%, you will get the value of the stock, which will be 4 नहीं 400. 400 come on class, do it. 400. 400 Okay, 4. सही है? 40 divided by 1. सही है class? Clear? Okay, so let's do a question. Let's do a question on this one. Stock ZG has an expected growth rate of 0%. तो अब जरूरी है कि वो आपसे कहे कि it's a zero growth stock या no growth stock. अब वो आपसे बोलते हैं has a growth rate of 0%. That means it has No growth. zero rate या no growth. Each share of stock just received an annual 3.24 dividend per share. Just received. ये क्या मतलब है? अभी अभी मिला है इस साल। तो आज का साल जो है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम प्रेजेंट और जीरो, ये वाला। तो अगले साल में कितना मिलेगा? 3.24 और सब 3.3। तो इसको सॉल्व करें, सॉल्व करें। डिस्काउंट रेट कितना दे रहा है? 15%। सो 15% इज योर सर ये 900 पे दे रहे हैं जी, एक शेयर पे 900 एक शेयर पे 900 900 50 रुपए सर ये 900 $3 900 अच्छा पाकिस्तान या वैसे मुझे वो कहते हैं कि 900 रुपए का अंदर है 3.24। ओके But you are part आप लोग अमेरिका के ख्वाब छोड़ दें, Sir, आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी बैठ के सोचिए। you are part पाकिस्तानी हो गए। 21.6. Okay, so now 3.24 divided by 15%. 15%. So the value is 21.6. बस हाँ. आसान, जीरो ग्रोथ मैंने कहा सबसे आसान, ठीक है, या नो ग्रोथ या जीरो। अब चाहते हैं कांस्टेंट ग्रोथ, कांस्टेंट। ओके, टाइम थोड़ा कम है, ठीक है, आधा घंटे और मैंने दो चीजें कर दी, ठीक है। कांस्टेंट ग्रोथ जल्दी से करके सर दो मिनट। ओके, कांस्टेंट ग्रोथ वुड बी Fixed हुआ, fixed growth देखिए हो। Fixed rate of growth in the percentage. हर साल एक ही हिसाब से ग्रो कर रहा है, एक ही हिसाब से, एक ही रेशो से। एक ही रेशो से, एक ही रेशो से ज्यादा एक और अच्छा वर्ड वुड बी एक ही परसेंटेज, Percentage. एक ही ग्रोथ रेट से, सेम ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो Okay. फिर फॉर्मूला क्या होगा? ग्रोथ रेट सेम है तो फिर फॉर्मूला क्या होगा? सो देन इट वुड बी डिविडेंड, but dividend at first year. Just change this formula a little bit and call it as D1. Dividend 1. यहाँ पे जो टाइम जीरो पे जो डिविडेंड है we will call it as D0, और जो पहले साल डिविडेंड है we will call it as D1, दूसरे साल 2, 3, 4। तो जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है it will be dividend 1 divided by, हम क्या करते थे, के करते थे ना। लेकिन अब हमारे पास एक और चीज भी आ गई है, ग्रोथ रेट भी आ गया कि देयर इज अ ग्रोथ रेट एज वेल, डिविडेंड ग्रो भी कर रहा है ना। तो के में से ग्रोथ रेट को हटा देंगे, सो के माइनस जी, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। क्लियर हो गया? कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्लियर हो गया? सेम फॉर्मूला है जो इससे पहले था, सेम फॉर्मूला एज दिस वन, but now there is a growth involved, so उस growth rate को बीच में से हटा दें, ठीक है, clear? स्टार्ट करें, क्वेश्चन करें। स्टॉक CG has an expected growth rate of 8%, ये आपका growth rate आ गया। Each share of stock just received an annual 3.24 dividend per share. The appropriate discount rate is 15%. Okay, 3.24, 8% और 15%। 3.24 आपको अभी मिला, अभी क्या होता है? जीरो। ये 3.2 और ग्रो किस रेट से करेगा ये? 8%। ग्रोथ रेट 8% है। ग्रोथ रेट इज 8%, ठीक है। सो नाउ ग्रोथ रेट इज 8% एंड योर डिस्काउंट रेट इज हाउ मच? 15% डिस्काउंट रेट है, सो के ई इज 15%, सही है।
फॉर्मूला क्या कहता है कि आपने कौन से डिविडेंड लिए हैं? D1 कहां पे होता है? पहले साल पहले साल। तो इस 3.24 जो 0 पे है तो 1 पे कितना होगा? 3.24 टाइम्स 0 पे था, कंपाउंड करेंगे। किस हिसाब से कंपाउंड करेंगे? 8% के हिसाब से। कितने सालों के लिए? एक साल। तो किस तरह लिखूंगा इसको? डिविडेंड 1 would be equal to डिविडेंड 0 into 1 plus I तो अब नहीं बोलूंगा ना इसको, क्या बोलूंगा? ग्रोथ है ना, ग्रोथ G, ग्रोथ रेट है ना G, raised to power of 1. Okay, let's solve it. D नॉट कितना है क्वेश्चन में? 3.24. 1 plus G, growth rate is 8%, raised to power of 1. So what will be D1 now? What will be D1? What will be D1? G. D1 would be equal to how much? पावर 1 है सर। Power 1. Quarterly compounding करेंगे 3.49. Quarterly compound, एक मिनट पैसे। Quarterly compound क्यों करेंगे? सर हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो मतलब 3 महीने बाद डिविडेंड दे रहे हैं। लेकिन वो तो हमने देखा था एक पर्टिकुलर कंपनी थी जो कि 3 महीने बाद डिविडेंड देगी। क्या इसने यहाँ पर कोई ऐसी बात की? नो सर। नहीं। दूसरा ये, अच्छा दूसरी बात को छोड़, बस फिलहाल इतना ही करते हैं, फिर बाकी बात करेंगे। 3.49 3.49. So put it in the formula. The formula says D1 divided by KE minus KE, which is 15% 15% minus 8%. G, which is 8%. So 3.49 divided by 3.49 divided by divided by क्या? 15% 7%. Okay. So give me the answer. 49.85. 49.85. सही है? आसान है? आसान है? आसान है? सही है? चले आगे? आगे चले? ओके। नहीं, आज ये काम खत्म करना है। This is the last one. ओके। इसको रब कर दूं? इसको रब कर दूं क्लास? क्योंकि ग्रोथ फेज के लिए मुझे जगह चाहिए। So I'm going to rub this off. सर वो जो आपने ऊपर वो किया है d नॉट into 1 plus d किया है हाँ। वो डायरेक्ट फॉर्मूले में तो करें तो फिर कर दे, डायरेक्ट कर दे। फॉर्मूला में है तो अच्छा नहीं होगा सर। लिख दे, आपकी मर्जी है। 1 plus g आमिदुल्लाह, आपकी मर्जी, आप जिस तरह लिखते हैं। पावर into 1 आपकी मर्जी। स्टार्ट करूं मैं? हां सर। स्टार्ट करें अगला टॉपिक? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ फेजेस फॉर्म। ग्रोथ फेजेस फॉर्म, दिस इज द लास्ट वन और मेरे हिसाब से शायद सबसे ज्यादा ट्रिकी है। ठीक है, ग्रोथ फेजेस। अब गौर से देखिए, ग्रोथ फेजेस में हमने क्या कहा कि ग्रोथ होती है लेकिन फेजेस, यानी एक फेज होगा उसमें एक किस्म की ग्रोथ, दूसरे फेज में दूसरी किस्म की, तीसरे फेज में तीसरी किस्म। तो अगर मैं ये टाइमलाइन बनाऊं और मैं आपसे कहूं कि ये आज है और आज के लिए डिविडेंड हमें कितना मिला था पिछले क्वेश्चन में? 3.24 से 3.24 और मैं आपसे कहूं या ये कंपनी अभी जो है ना थोड़ी सी जरा छोटी है और अभी स्टार्ट हुई है, तो पहले 5 साल तक ये डिविडेंड जो है ग्रो करेगा, लेकिन जरा थोड़ा स्लो रेट से ग्रो करेगा। कितने से ग्रो करेगा? कितना? कितना? 6? ओके, 6%। ये 1 2 3 4 5 6% से यहाँ तक, यहाँ पे। फिर मैं कहता हूँ लेकिन 5 सालों बाद ये कंपनी अच्छी हो जाएगी तो फिर इसमें ग्रोथ में तेजी आ जाएगी। उसके बाद ये ग्रो करेगा 11% तक। और कितने साल तक? कितने साल तक? अगले 5 साल तक 6 7 8 9 10 11%। फिर मैं आपसे कहता हूँ 10 साल जब कंपनी के हो जाएंगे तो फिर कंपनी स्टेबल हो जाएगी और बस उसके बाद 50% चले मान लेता हूँ, मुश्किल है लेकिन चले मान लेता हूँ। और कहता हूँ कि बस उसके बाद फिर बस फॉरएवर
हाँ फॉरएवर, बस फिर ये उसके बाद फिर 25% तक कांस्टेंट ग्रो करता रहेगा, कांस्टेंट ग्रोथ करता रहेगा 25% तक फॉरएवर। पर इसके बाद 11 12 का सारा 25%। तो इसमें कितने फेजेस आ गए? 1 2 3 phases, सही है? So in a growth phases model we will assume that dividends for each share will grow at 2 or more different growth rates, 2 या 2 से ज्यादा। हमने कितने कर दिए? 3। हो सकता है कहीं पे 2, किसी क्वेश्चन में 4 हो, किसी क्वेश्चन में 5 हो, जो जितने होगा आपने उसके मुताबिक इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर है? स्टार्ट करें कैलकुलेशन। इस फॉर्मूले को बना लीजिए, ये बड़ा डराता है, ठीक है? इसको खाली सॉल्व करें तो आसान है, और अगर इसको यूं करके देखा और आपने कहा बहुत मुश्किल, समझा देता हूं ये क्या क्या है। ये कह रहा है कि ये पहला ग्रोथ फेज है। पहले ग्रोथ फेज में d0 से स्टार्ट करेंगे ना, d0 into 1 plus g1 पहला फेज है, तो पहला ग्रोथ है। रेज़ टू पावर ऑफ t हमने पहले हमने कहा 5 साल, तो जो भी है 5 डिवाइडेड बाय, उसको डिस्काउंट करना है ना, वापस डिस्काउंट करना है, तो 1 प्लस i होता था, अब i को हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं? k रेज़ टू पावर ऑफ t, ठीक है? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, हमने 5 साल तक है, 5 साल तक ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड समेशन, ये पहले साल की वैल्यू, ये दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, सबको ऐड कर दिया, एक फेज खत्म। अब आए दूसरे फेज पे, प्लस नेक्स्ट फेज को भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, फिर नेक्स्ट फेज, जितने भी फेजेस हैं सबको इस तरह कैलकुलेट करेंगे। आखिरी फेज जब भी आएगा वो हमेशा होगा, आखिरी फेज होगा फॉरएवर वाला, तो बस अब यहां से कांस्टेंट ग्रोथ फॉरएवर, ठीक है? तो फिर उसमें कांस्टेंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगेगा। कांस्टेंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला क्या था? ये 1 डिवाइडेड बाय ke माइनस c, वो कर देंगे और फिर उसको दोबारा डिस्काउंट करेंगे, ठीक है? करके देखते हैं कि किस तरह होता है। आखिरी तक डिस्काउंट करना है, फिर d0 जाहिर से हां, कहां तक डिस्काउंट करना है? डिस्काउंट कहां तक करना होता है हमेशा? 0 तक। 25 कहां पे आ गया? नहीं, आखिरी पेज जो है, देखें, ये फेज आपने यहां तक कैलकुलेट किया, इसको फिर यहां से दोबारा डिस्काउंट करना। हाँ बिल्कुल। ये फेज आपने यहां तक कैलकुलेट किया, इसको दोबारा यहां से डिस्काउंट करना, 0 तक। डिस्काउंट हमेशा 0 तक है, 0 तक पूरा डिस्काउंट करना, ठीक है? करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी यार, करने दें इसको, करें समझ आ जाएगी। स्टार्ट करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट डज इट से? Stock GP has an expected growth rate of 16% for the first 3 years, 16% 3 सालों में, and 8% thereafter. What does this mean? बस 2 फेजेस हैं, इसके बाद वाला जो फेज है वो 8% कंटिन्यू thereafter, इसका मतलब ये कांस्टेंट ग्रोथ आ गया। पहला एक फेज दिया उसने और फिर दूसरा उसने आपको कहा कि कांस्टेंट ग्रोथ, ओके? ईच शेयर ऑफ स्टॉक जस्ट रिसीव्ड एन एनुअल 3.24 डिविडेंड पर शेयर, ये क्या हो गया? Dividend कौन सा? D0. This is dividend D0. The appropriate discount rate is 15%. What is this? KE. What is the value of the common stock under this scenario? Start करें? Okay, let's start. इसको रब कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हमारे पास जगह हो और हम इसको आराम से लिख सकें। Okay, let's start. अब इसको करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम ये करना है कि सब डिविडेंड्स को लिख लो। इसमें तो डिविडेंड फिर भी कम है ना, 3 है। अगर ये जो मैंने यहाँ पे टाइमलाइन बनाई थी उसमें कितने डिविडेंड थे? पहले 5 साल, फिर 5 साल 10 हो गए, और फिर अगला है फॉरएवर के लिए हमेशा कितना, हमें कौन सा डिविडेंड कैलकुलेट करना होता है? फॉरएवर वाला जो कांस्टेंट ग्रोथ की में कौन सा डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड 1। तो इसका मतलब एक और डिविडेंड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 5 10 और 1 11 डिविडेंड कैलकुलेट, तो और ज्यादा मुश्किल काम हो गया ना। यहाँ पे कितने कैलकुलेट करने होंगे? अभी 3 तो पहले फेज की, और अगले फेज के लिए 4 कैलकुलेट, सिर्फ 4 कैलकुलेट, और फिर चारों को
0 तक डी नॉट तक गिराना डी नॉट तक डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट। सही है, करें शुरू। ओके लेट्स स्टार्ट जी। डी नॉट कितना है? डी नॉट क्लास 3.4 3.24। D1 D2 D3 D4 ये सब कैलकुलेट कर, ठीक है। आपको आसानी के लिए यहाँ पे लिखे यहाँ पर ये बना देता हूं ताकि समझ आए। ये 0, यहाँ का डिविडेंड कितना है? 3.24 1 2 3। यहाँ पर पहला फेज खत्म। ओके, इस पहले फेज में ग्रोथ रेट कितना है? 16%। ये नेक्स्ट फेज 8% है 8%, बट दिस इज फॉरएवर फॉरएवर। अभी ब्लैंक पेज को ब्लैंक कैसे अच्छा करता हूं मैं, पहले ये सारी वैल्यूज लिखते हैं। 16% भी लिख दिया, 8%। डिस्काउंट कितने पे करना है? डिस्काउंट 15% है। डिस्काउंट करना है इन सबको 15 पे। सही है, सारी वैल्यूज आपको यहां पे लिख दी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये नहीं, अब्दुल्ला को बहुत शौक था इसको अवॉइड करने का। सही है, स्टार्ट करें। स्टार्ट जी। D1 को कैसे कैलकुलेट करते होते हैं? फॉर्मूला बताया था, D1 D नॉट इनटू 1 प्लस G रेज़ टू पावर ऑफ 1। अब आपको एक और नया फॉर्मूला भी बताता हूं, एक और फॉर्मूला भी कर सकते हैं। देखें 3.24 इनटू 1 प्लस G1 कितना है? G1 है 16%। 16% रेज़ टू पावर ऑफ 1। गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। 1.16 कैसे लिखा है? मल्टीप्लाई नहीं किया। तो करें ना, आंसर 3.75। सही है, ये हो गया? हो गया क्लास? सबने कर लिया है? अहमदुल्ला सही, डन। आपने जाना ओके, D2 के लिए क्या करेंगे? सर ये आंसर है, इसको फिर से कंपाउंड करेंगे। इसको फिर से कंपाउंड करो। ये 3.75 आंसर आया, इसको 1 प्लस 16% रेज़ टू पावर ऑफ 2 हो गए। हाँ। कंपाउंड 1। अगर आपने ये वाली फिगर लिखी तो 1 से, लेकिन इसका एक और तरीका है कि मैं यहां पर 3.24 वो वाली फिगर लिखूं 3.24, यानी अब मैं यहां से यहां पर आ रहा हूं। तो सबको एक साथ नहीं कर सकते पावर। कंपाउंडिंग रेज़ टू पावर ऑफ 2। अगर मैं D0 से D2 पे आऊं तो कितने साल हो गए? 2 साल। तो ये के लिए 2 साल 3.24 इस तरह भी कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा, व्हिच इज 4.35 ठीक है, क्लियर है? ले ओके, D3 किस तरीके से करूं? ये वाला ठीक है सर, ये ठीक है। ये वाला ठीक है। Power. ओके, 3.24 into 1 plus 16% raised to power of 3 5.05। सही है, ठीक है, क्लियर। फोर्थ डिविडेंड इक्वल्स 3.24 into 1 plus 16 raised to power of 4 5.86। यहाँ पे किस तरह निकला? किस तरह? कैसे निकला? डरो मत, सही बोल रहे हो, बताओ। सर 5.86 आ रहा है बस। 5.86 कैसे आया? सर 1.16 का पावर 4 दिया है, फिर उसको मल्टीप्लाई करके 3.24 के साथ। अच्छा 5.86 सही है, सही है। अरे इसका नाम भी नहीं आता यार। अफरासियाब सही है, अफरासियाब आसिफ कौन सा अफरासियाब कौन सा? ये यार से ले ये आसिफ है, ये अफरासियाब है। ओके, आसिफ सही है, अफरासियाब सही है, गलत है। फैसल सही है, नवीन सही है, आमिदुल्लाह सही है, 5.85 सही है। 5.85 सही है। नहीं उसे 1 अब जरा गौर से सुने क्यों गलत है, गौर से सुने क्यों गलत है। 8 करेंगे। पहला फेज खत्म हो गया 3 साल में, 8% चौथे साल में दूसरा फेज है। दूसरे फेज का ग्रोथ रेट क्या है? 8% है।
1 plus 8% और रेस्ट टू पावर क्या करूंगा? Power of 1. रेस्ट पावर क्या करूंगा? जितने years के लिए हो सब Raised to power 1 है, 1. 1 1 हाँ 1 है 1 से 4 1 के लिए 1 है 1 सही है 1 क्योंकि देखिए अब यहां से यहां पे आए हाँ बिल्कुल ये वैल्यू आपने यहां पे लिखी और इससे यहां पे आए ओके गिव मी द वैल्यू 5.45 अब सही है अब सही ठीक है क्लियर है अब आपने डिविडेंड्स को फाइंड आउट कर लिए सारे पहले का डिविडेंड आ गया आपके पास 3.75 टाइम कम है जल्दी करना है 3.75 फिर उसके बाद 4.35 फिर उसके बाद 5.05 फिर उसके बाद 5.45 अब इनको आपने करना है डिस्काउंटिंग डिस्काउंट ओके सो लेट्स डिस्काउंट इसको डिस्काउंट इसको डिस्काउंट इसको डिस्काउंट ओके चलिए D1 को डिस्काउंट करें तो डिवाइड बाय D1 ये D1 की लाइन में लिख रहा हूं ठीक है D1 को डिस्काउंट करने के लिए 3.75 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 1 प्लस 15 डिस्काउंट 15 है ये था ना हाँ 1 plus k which is 15% raised to power of raised to power 1 है raised to power 1 हाँ, ये पहला साल है ना पहला raised to power 1 जी भी दिया आपसे 3.26 सही है सही है क्लास यस सर क्लास पे अटेंशन जल्दी जल्दी देखें कंफर्म करें सही है जाओ आगे क्लियर है नेक्स्ट वन इज हाउ मच 4.35 डिवाइड बाय 1 plus 15% raised to power अभी दूसरा साल है तो दूसरा साल है तो raised to power 2 जी आंसर come on class you only have 6 minutes we need to finish it off जल्दी बोलो इसके बाद 3.28 third one 5.05 divided by 1 plus 15% raised to power of 3 third year na third year raised to power of 3 equals 3 2 पहले फेज के तीनों डिविडेंड्स को मैंने डिस्काउंट कर दिया तो वो कितने बन गए पहले फेज के तीनों डिविडेंड्स कितने हो गए जी क्लास पहले फेज के तीनों डिविडेंड्स कितने हो गए क्या सर 9.8 एक काउंट हो गया ये एक फेज अभी डिस्काउंट एक फेज डिस्काउंट हुआ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फेज नाउ द सेकंड फेज सेज this is 8% growth rate what 8% forever तो forever का फॉर्मूला क्या था कांस्टेंट ग्रोथ करेंगे तो क्या फॉर्मूला है dividend 1 डिविडेंड 1 8 to 1 plus डिवाइड बाय ke minus g ke minus g ओके जी डिविडेंड 1 डिवाइड बाय ke minus g इसको तो पहले फाइंड आउट करना 5.45 is dividend 1 divide by ke कितना है के 15% है 15% minus g माने जी कितना है G कितना है? 8% 8% so give me the value for this one 5.4 5.45 divided by 15% minus 8% कितना 77.85 जी सबका ये आ रहा है हां 77.85 चेक करने वैल्यू चेक करने से ना बंद हो जाए वी ओनली हैव 4 मिनट्स लेफ्ट सही है सेम है ओके ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की ये किस जगह पर है कौन सी विधि सर ये 77.85 ये सेकंड फेज की है ये सेकंड फेज की है सेकंड फेज स्टार्ट कहां से होता है D4 D4 सेकंड फेज कहां से स्टार्ट होता है DV3
D3 उसका D नॉट है। देखें D3 उसका D नॉट है, D नॉट है। यानी D नॉट है, इसका मतलब ये इसका ईयर 0 है। 0 है। ये सेकंड फेज यहां से स्टार्ट होता है, ये इसका ईयर 0 है और ये इसका ईयर 1 है। मैंने यहां पे पहले डिविडेंड फाइंड आउट किया D1, फिर मैंने उसको फॉरएवर ग्रो किया, फॉरएवर ग्रो का फार्मूला लगा दिया ना कांस्टेंट ग्रोथ का, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 77.85। ये 77.85 की जो वैल्यू है ये किस जगह पर है? ये 77.85 की जो वैल्यू है ये 0 पर है। कौन से वाले 0 पर? इस वाले 0 पर या उस वाले 0 पर? उस आखिरी वाले पे हम आखिर तक डिस्काउंट करेंगे। अरे एक और में डिस्काउंट रेट अभी तक समय नहीं है, आगे तो उसको छोड़ेंगे। पहले ये तो फाइंड आउट करेंगे 77.85 वैल्यू है ये किस जगह पर है? ये सेकंड फेज में। सेकंड फेज में किस जगह? इस जगह इस जगह पर D नॉट 77.85। अगर ये इस पूरी टाइमलाइन में देखूं तो ये किस जगह पर है? थर्ड पे, थर्ड ईयर पे। तो अब इसको मुझे वापस कहां तक लेके जाना है? 0 तक। तो इसको मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा। इसको डिस्काउंट कैसे करूंगा? 77.85 डिवाइड बाय 1 plus 1 प्लस I 1 प्लस अभी उसका 16% है। 16%. दूसरे फेज में आ गया ना उसका डिस्काउंट। नहीं 15%। गलत होगा 15%। 15%। ये ही चेंज नहीं हुआ, नहीं चेंज होगा। ग्रोथ रेट चेंज होगा 15%। रेज टू पावर 3, रेज टू पावर रेज टू पावर 3 3 4 4 आ गया। और कोई 3 4 5, कोई और 5 बोले? 3 हो गया। 3 वापस 3 हो गया जी, वापस 3 हो गया। 3 कंफर्म क्लास 3 है क्योंकि ये वैल्यू यहां पर है। पे अटेंशन क्लास, ये वैल्यू यहां पर है। इसको 0 तक जाने के लिए 1 2 3 3 7, सो रेज़ टू पावर ऑफ 3 जी। इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51.18। इसकी और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये पहला फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया। दोनों की वैल्यू मिलाकर कितनी हो गई? 61 point. Come on class, calculate, use your calculators. 61.2. 0 यार 8 और 3 जब जमा होंगे तो हो ही नहीं सकता कि 8 और 3 जमा होगी 0 आ जाए। हो ही नहीं सकता। 61.01. Okay, 61.0. This is your answer? Let's check. 61.01. ये क्या किया? क्या किया? क्या गलती की? इन तीनों को ऐड किया 9.83। इसको आपने ये किया, ये टोटल की वीडियो नहीं है, इसके बाद की वीडियो, इसके बाद 51 के बाद डरा दिया। 61.22 डन। देखो मैं सही है, करें। मैंने तो बताया सर।